नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगीं, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें और मेरी समस्या का समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। इस पर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है? दूसरा, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है? और तीसरा, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, माता पार्वती की ये बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें निश्चित मिलेंगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। देखो, एक बार भगवान विष्णु सहित शेषनाग बैठे हुए अकेला गहरे वन में बातें कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, चलो पृथ्वी पर जाते हैं। मुझे कई साल बीत गए हैं, मैं पृथ्वी पर कभी नहीं गया। और इस तरह के विचार करते हुए विष्णु जी जो थे वह पृथ्वी यात्रा की तैयारी में लग गए। जब विष्णु जी को तैयार होते देखा तो लक्ष्मी जी आ गईं। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आप सोवे सोवे कहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। इस सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तब विष्णु जी ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, तुम मेरे साथ एक सारथी के रूप में चल सकती हो, यदि तुम मेरी सारथी सेवा करती हो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और कहा, मैं आपकी हर सारथी सेवा के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप अपने साथ ले चलें, मैं आपके बिना यहाँ रह नहीं सकती। इसके बाद विष्णु जी ने कहा, देखो, 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तुम पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में जा सकती हो, लेकिन कभी भी उत्तर में मत जाना। अगर तुम्हें सारथी सेवा है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने साथ ले चला। जब वे पृथ्वी लोक पर आए तो वहां उन्हें बहुत ही सुंदर वातावरण मिला। उन्होंने देखा कि सूर्य उग रहा है, बादल उड़ रहे हैं, हरियाली छाई है। इस अवस्था में लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और चारों दिशाओं को गौर से देखने लगी। भगवान विष्णु ने पहले ही कहा था कि तुम पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, तो वह पर प्रफुल्लित कर रही होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब लक्ष्मी जी उस सुंदर बगीचे के पास पहुंचती हैं तो उनको एक फूल बहुत ही सुंदर लगता है। लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस बगीचे में घुस जाती हैं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लेती हैं। और अब जैसे ही लक्ष्मी जी बगीचे से सुंदर फूल तोड़कर अपने हाथ में लेती हैं और विष्णु जी के पास पहुंचती हैं तो भगवान विष्णु जो थे उस फूल को देखकर अपने आंखों में आंसू भर लाते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था और तुमने मुझे वचन भी दिया था कि उत्तर दिशा में तुम नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी मेरा वचन तोड़कर तुम उत्तर दिशा में पहुंच गईं और तुमने बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे एक फूल तोड़ लिया। क्या तुम जानती हो उस बगीचे के माली ने कितनी मेहनत से उस बगीचे को लगाया है, तब उसमें जाकर के सुंदर से फूल खिलाए हैं। यदि तुमको फूल लेना था तो तुमने माली से क्यों नहीं पूछा? तुमने एक फूल की चोरी की है। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान विष्णु जी कहते हैं, तुमने एक फूल तोड़ा है, इस फूल की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और एक फूल तोड़ने की तुम्हारी सजा यह है कि जिस खेत में से तुमने फूल तोड़ा है, जिस माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है,
तुम 3 वर्षों के लिए उस माली के घर में जाकर नौकरानी बनकर रहोगी और पूरी तरह से उस खेत में काम करवाओगी। जब तुम्हें 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर बैकुंठ में बुलाऊंगा। और भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए हामी भर दी और कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्षों की सजा काटने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या मालूम था कि एक फूल की चोरी करने से इतनी बड़ी सजा मिलती है। अब लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धारण करके और उस माली के घर पर पहुंचती हैं। उधर माली बहुत गरीब था, उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी परिवार मिलकर खेतों में फूलों का काम करता था और जिस दिन माली खेतों में जाता था तो साथ में लक्ष्मी जी काम करने के लिए जाती थी। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेतों में पहुंची और लौट करके घर वापस आईं तो वो माली कहने लगा, बेटी, तुम काम मत किया करो, काम हम सब कर लेंगे। तुम हमारी मेहमान हो, तुम आराम से इस घर में रहो। तुमने कभी भी खेतों में काम नहीं किया होगा, तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में मेहनत करूंगी, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पहले दिन लक्ष्मी जी ने जब माली के साथ खेतों में काम किया और दूसरे दिन जब माली ने खेतों में फूल तोड़े तो पहले जो एक डाली से फूल निकलता था अब सीधे खेत में 15 डालियों से फूल निकलने लगे, जिसको देखकर माली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने कहा, मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरे घर की खुशियां बढ़ गई हैं। आज हमारे फूलों में बहुत बड़ी पैदावार होने लगी है। और जब वह माली फूलों को लेकर बाजार जाने जाता है तो क्या देखता है कि जो फूलों का मूल्य था वह भी बहुत बढ़ गया है। और इस प्रकार माली के पास कम धन होने के बजाय उस दिन से माली के पास बहुत अधिक धन होने लगा है। अब माली बहुत खुश होने लगा है। जब माली को फूलों में धन हुआ तो पर जरूरत के आवश्यकता के लिए उसने फूल खरीद लिए और फिर माली और उसका परिवार जो फटे कपड़े पहनता था ने सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए। साथ में लक्ष्मी जी के लिए भी कपड़े बनाए और कहा, बेटी पहनो, तुम्हारे आने से हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है। अब हमारे फूलों में बहुत धन होने लगा है। बेटी, इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब समय धीरे धीरे बीत जाएगा। तो माली ने एक ठोस घर बना लिया और एक दिन पूरे परिवार के लिए गहने बनाकर लाया और उसने लक्ष्मी जी को भी गहने दिए और कहा, बेटी, अब मेरी 4 बेटियां जब गहने पहनेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं एक एक रोटी के लिए तरसता था। बेटी, जिस दिन से तुम मेरे घर में आई हो मेरे घर की बरकत हो गई है। अब इस घर को छोड़कर तुम कभी मत जाना। रोटी, सूखी रोटी अब खाने को नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, माली की बात सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, माली, तुम अच्छे हो, तुम एक दयालु और ईमानदार माली हो। आपने मुझे अपने यहाँ बेटी की तरह रखा, मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इस बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सभी सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और इस प्रकार लक्ष्मी जी उस माली को हमेशा धनवान रहने का वरदान देती हैं। तब तक बैंकुट से लक्ष्मी जी को लेने के लिए रात आ जाती है और जैसे ही लक्ष्मी जी उस रात में बैठती हैं, अब भगवान स्वयं कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है। ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की सहायता करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने कहा, माली, जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करते हैं उससे हमारे स्वामी रुष्ट होते हैं
और ऐसे व्यक्ति का हम कभी बधा नहीं करते और हमेशा जीवन में ऐसे व्यक्ति का दुख उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो सुखी और धनवान होता है, हमेशा कर्ज से मुक्त होता है और हमेशा प्रसन्न रहता है, जो गरीबों की मदद करता है, धर्म का पालन करता है, गरीबों की सेवा करता है, दयालु और साफ दिल का होता है, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है और जो पूजा में हमारे लिए फूल अर्पित करता है। वह किसी के खेत से चोरी करके नहीं लाता, किसी भी स्थान से चोरी करके नहीं लाता, और जब वह फूल लेता है तो वह उस व्यक्ति को उसका धन अवश्य देता है। तभी हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है और हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो दोस्तों, इस परिस्थिति से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है और हमें यही चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ की कृपा सदा बनी रहे। तो हमें लक्ष्मी माँ के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और उसके बदले में हमें उस फूल वाले मालिक को उसका धन अवश्य देना चाहिए। तभी हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।